भक्ति की वाणी। सेवन 57। ये बच्चे मेरे, जैसा चाहूं वैसे रखूं, तू क्यों चिंतित। ये बच्चे मेरे, जैसा चाहूं वैसे रखूं, तू क्यों चिंतित। इस वाणी से ये बात क्लियर हो रही कि दो जन की बात है। एक है संत और एक है उस संत का इष्ट। तो इष्ट क्या कह रहा है? ये बच्चे मेरे, जैसा चाहूं वैसे रखूं। संत कौन है? संत वो है जो अपने, जो शरीर से, शरीर में क्या कहें, कैद नहीं है, फिर भी क्योंकि शरीर धारी है, कहीं ना कहीं शरीर का जो धर्म है या शरीर के जो बातें हैं उससे वो बद्ध हो ही जाता है। तब वो संत कहता है, उसको चिंता है अपने बच्चों के लिए कि ये बच्चे क्या होगा, कैसे बचेंगे ये लोग इस अभाव से, इस कष्ट से। वो बहुत चिंतित है वो संत। तब उसका इष्ट कहता है, ये बच्चे मेरे, जैसा चाहूं वैसे रखूं। कि वो क्या कहता है इष्ट? ये बच्चे मेरे हैं, मैं जैसे चाहूंगा वैसे रखूंगा। और अगर हम सोचें तो इष्ट कैसे रखना चाहेगा? अपने बच्चों को आनंद में ही रखना चाहेगा। जब वो संत ही ये चाहता है तो संत का इष्ट क्या चाहेगा? इससे अलग कुछ नहीं चाहेगा। वो यही चाहेंगे कि बच्चे खुश रहे, हमेशा आनंद में रहे। तू क्यों चिंतित? अपने शिष्य से, अपने प्रेमी से, उस संत से वो इष्ट कहता है कि तू क्यों चिंता करता है। जब इनको जो चीज की आवश्यकता होगी, जो भाव की आवश्यकता होगी, जो शक्ति की आवश्यकता होगी, वो खुद प्रदान करेंगे। वो इष्ट अपने संत के द्वारा, कि जब मैं जैसे कहूंगा वैसे तुम उनको देना, अपने आप ये बच्चे खुश रहेंगे। चिंता करने से नहीं होगा। इनको जो चाहिए, जो आवश्यकता है इनकी, कि उनका हृदय सागर बने, गहरा बने, छोटी छोटी बातों में न उलझे। ये जो शक्ति है ये हम खुद देंगे। हम तुमको कहेंगे और वो संत देता है। वो अलग नहीं अपने इष्ट से वो संत, लेकिन फिर भी क्योंकि वो शरीरधारी है ये बात आ जाती है। जैसे स्थूल में भी हम देखते हैं, एक अगर माता पिता होते हैं तो वो चिंता करते हैं, लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तो ईश्वर आके कहता है कि तू चिंता क्यों करता है, ये बच्चे मेरे भी तो हैं। जब तू मेरा है तो ये बच्चे भी मेरे हैं। इनको जो चाहिए समय के अनुसार इनको मिलेगा ही। उस संत क्यों आंधियों से डरेगा? उसके भीतर में ये प्रेम का तूफान भी तो उमड़ रहा है, तो ये आंधियों से नहीं डरेगा। इस तरह की मजबूती जब आती है तब वो वही मजबूती वो अपने
बच्चों को प्रदान करता है वो संत, और ये मजबूती उसको अपने इष्ट से मिलती है। यहां तक कि वो चिंता कर रहा है अपने बच्चों का, तो इष्ट कहता है ये बच्चे मेरे, जैसा चाहूं वैसे रखो, तू क्यों चिंतित, जैसा चाहूं। अगर हम ऐसे ही आसानी से दे दें अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं, तो कई बातें हैं स्थूल में भी हम देखते हैं, कदर नहीं कर पाते हैं, उसको धार नहीं पाते हैं, वो योग्यता नहीं। तो अपने हिसाब से वो ईश्वर, वो इष्ट अपने बच्चों को देता है समय के हिसाब से। वो प्रेरणा देता है उस संत को जो इन बच्चों के बीच में है, सशरीर, कि वो बच्चे खुश रहे, आनंद में रहे। वही चीज वो संत प्रदान करता है उन बच्चों को। अगली वाणी 758। हृदय की करुणा ने पिघला दिया रोम रोम को, फिर सर्वव्यापी कैसे कठोर बना रहता। हृदय की करुणा ने पिघला दिया रोम रोम को, फिर सर्वव्यापी कैसे कठोर बना रहता। हृदय की करुणा ने पिघला दिया, कोई भी चीज को स्थूल में भी हम देखते हैं, अगर उसको पिघलाना है तो एक ताप या एक अग्नि की आवश्यकता है। अब बात हो रही है यहां पर करुणा ने पिघला दिया, कि ये जो करुणा का जो भाव है इसमें इतनी शक्ति है, इतना तेज है इस करुणा में, कि क्या किया, पिघला दिया रोम रोम को। उसके हृदय से उमड़ती है ये करुणा। नहीं तो करुणा कहां से, अगर हम बैठ के सोचें तो ये करुणा हृदय से ही निकलती है, लेकिन ये बहुत तेज है। अगर एक कैंडल ले लें या एक छोटा सा दिया, दीपक हम ले लें, तो इतनी बड़ी लकड़ी की का जो बोर्ड का एक टुकड़ा है उसको हम नहीं जला सकते। उसके लिए तेज अग्नि की आवश्यकता है, ब्लेजिंग फायर। बिना उसके हम उसको नहीं जला सकते। वो एक मोमबत्ती से या एक छोटे दिए से, जब तक अग्नि तेज ना हो। यही बात है करुणा में, तेज है। अगर हम इस भाव में जिए तो हम जानेंगे, अनुभव करेंगे कि ये करुणा में क्या क्या होता है। तो हृदय में से ये जब करुणा उमड़ी तो क्या हुआ, हर रोम पिघल गया, रोम रोम पिघल गया, उसका अस्तित्व ही पिघल गया, उसका अहंकार ही पिघल गया, उसका रोम रोम पिघल गया। फिर सर्वव्यापी कैसे कठोर बना रहता। जब सिर्फ ये करुणा से उसका रोम रोम अगर पिघल गया, तो जो सर्वव्यापी है, जो ईश्वर है, हर जगह जो है, वो कैसे कठोर बना रहता। वो जरूर आता जब वो करुण पुकार होती है हृदय से, करुणा से जब वो भक्त पुकारता है तो वो सर्वव्यापी कैसे कठोर बना रहता। वो तुरंत शीघ्र उसी क्षण उस भक्त के हृदय में अनुभव देता है। वो कठोर नहीं बना रह सकता। वो आता है, करुणा में ये शक्ति है कि वो सर्वव्यापी ईश्वर को
भी पिघला देता है और उसको कठोर नहीं बना, नहीं तो पुकारते जाएं हम ईश्वर को, फिर भी हमको ईश्वर का एहसास नहीं होता है कि वो है हमारे साथ, हम दूर बने रहते। क्यों? क्योंकि अभी तक हृदय में वो करुणा नहीं है, वो करुण पुकार नहीं है। अगर वो होता तो उसका रोम रोम पिघलता, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता, अपने स्वरूप में जाता, और फिर सर्वव्यापी कठोर नहीं रह सकता। वो तुरंत उस भक्त के हृदय में दर्शन देता, उससे मिलता, उसके साथ एक हो जाता। क्या तो जीवन जीने की का तरीका जाने, पुकारने का तरीका, जीवन जीने का तरीका जाने, या फिर हम मरने का साहस करें? ये दोनों ही नहीं करें तो मूर्खता है। क्या तो हमको जीना है तो जिए हम। कभी हमको अफसोस न हो कि हमने ये चीज क्यों किया, रिग्रेट नहीं हो कि हमने ये चीज क्यों, व्हाई हैव आई डन दिस, बल्कि अगर अफसोस हो तो इस बात का हो कि हमने ये अभी तक किया क्यों नहीं। समय लगता है, सूर्य भी एक क्षण में नहीं उदय होता है, धीरे 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 हमको हमारे अंदर जागृति आती है। वो करुणा गहरा होता जाता है कि रोम रोम पिघल जाता है, तब वो सर्वव्यापी से मिल पाता है। वो कठोर नहीं बना रहता, वो शीघ्र ही आ जाता है और मिलता है उस भक्त के साथ। अगली वाणी 759। अभिमान की बातें। कैसा अभिमान? जिसकी बातें उसी का। अभिमान की बातें। कैसा अभिमान? जिसकी बातें उसी का। अभिमान की बातें कि जब कोई संत ऐसी बातें करता है अपने इष्ट की जो और बातों से अलग है, विशेष है, तो लोग क्या समझते हैं कि ये अभिमान में बातें कर रहा है, इसका अभिमान बढ़ गया है, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कैसा अभिमान? लेकिन क्या ये बात सही है? कैसा अभिमान? वो भक्त के लिए, वो संत के लिए तो कोई अभिमान की बात नहीं है। वो तो सिर्फ वही कह रहा है जो उसको, उसका इष्ट उसके भीतर भर रहा है। जो रस वो पा रहा है उसी को वो सबके भीतर में या बातों के जरिए उसी को दर्शा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। जो वो आनंद पा रहा है, जो रस पा रहा है, जो भाव पा रहा है, जो प्रेम पा रहा है अपने इष्ट से, उसी को वो व्यक्त कर रहा है। इसमें कोई अभिमान नहीं। कैसा अभिमान? लोगों को लगता है लेकिन वो संत को नहीं लगता। जिसकी बातें उसी की, उसी का, कि अभिमान की कोई बात नहीं, क्योंकि वो जिसकी बातें कर रहा है उसी का गर्व है उसको। अभिमान और गर्व थोड़ा सा अंतर है। गर्व करना और अभिमान करना, उसी की, उसको गर्व है अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, तभी वो उसी की बातें कर रहा है। जिसकी बातें उसी का अब गर्व है, अभिमान नहीं, उसी का गर्व है उसको।
जिसकी बातें वो कर रहा है, अपने इष्ट की। तो वो बातें कर रहा है वो संत, लोग समझते हैं अभिमान से भर के युक्त होके वो बातें कर रहा है। तब वो संत सोचता है कि क्या ये तो कोई अभिमान की बात है ही नहीं, क्योंकि उसकी बातें ही नहीं है, बातें वो ईश्वर की है और उसी का गर्व है उसको। तो अभिमान की बातें, कैसा अभिमान, जिसकी बातें उसी का, क्योंकि संत कभी किसी को प्रभावित नहीं करता और न किसी के प्रभाव में आता है, वो तो सिर्फ ईश्वर से जुड़ता है, न किसी को प्रभावित करता है। वो तो कहता है जो उसको ईश्वर उससे कहलवाता है, वही उसका जीवन है। जो कराता है, जो कर्म ईश्वर कराता है वही करता है, वही कहता है और वैसे ही जीवन जीता है, जैसे उसका इष्ट उससे कराना चाहते हैं। उसमें कोई अभिमान की बात नहीं, अगर है तो गर्व की बात है उस संत के लिए, क्योंकि वो जिसकी बातें कर रहा है वो है ईश्वर, उसका इष्ट, उसका ही उसको गर्व है। तो न वो किसी को प्रभावित करता है और न किसी के प्रभाव में आता है, वो सिर्फ ईश्वर का है, इष्ट का है, और उसका जीवन भी उसी के चरणों में, उसी के भाव में, उसी के प्रेम में ही आगे बढ़ता है। इसलिए वो कभी रुकता नहीं तो अभिमान से आदमी रुक जाता है, जो अभिमान में आता है और उसको गर्व है अपने इष्ट पर। अगली वाणी, लिखने लगा 760, लिखने लगा हाल तो कुछ तुम्हारा, कुछ अपना और कुछ जगत का, किंतु भाव ने तरंगे बहाई और आज भी कुछ लिखा जा रहा है और कुछ हो रहा है। लिखने लगा हाल तो कुछ तुम्हारा, कुछ अपना और कुछ जगत का, कि जब वो भक्त शुरू में बैठता है अपने इष्ट के बारे में लिखने या अपने भाव व्यक्त करने, भक्ति की वाणी है, वो भक्त है, वो व्यक्त करने बैठा है प्रथम में अपने इष्ट के बारे में या जो भाव उसके भीतर चल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं तो कुछ तुम्हारा, कुछ अपना और कुछ जगत का। वो अपने संस्कार से बद्ध है, तभी वो लिख तो रहा है ईश्वर की बातें, अपने भाव की बातें, लेकिन उसमें मिश्रण है कुछ अपनी बातें भी, कुछ जगत की बातें भी। सिर्फ पूर्णतः से ईश्वर की बातें नहीं है। अभी प्रथम में ये स्थिति है उस भक्त की कि जब वो भाव व्यक्त करता है तो खुद की बातें भी आ जाती हैं और कुछ ईश्वर की भी रहती है और कुछ इस जगत की भी रहती है, उनसे जुड़ा जो है, इसलिए उनकी भी बातें आ जाती है। फिर कहते हैं किंतु भाव ने तरंगे बहाई, जैसे जैसे वो और भाव में उतरता है, डुबकी लगाता है, डूबता है भाव में, तो उसकी जो तरंगे हैं वो जब बहने लग जाती हैं भाव की, आज भी कुछ लिखा जा रहा है। तो अभी की स्थिति, वो प्रथम की स्थिति और ये अभी की स्थिति उस भक्त की। पहले भी लिखा लेकिन उसमें अपनी भी बातें जुड़ी हुई थी और जगत की भी, लेकिन अब भाव की तरंगे जब बहने लगी उसके हृदय के अंदर,
तो आज भी लिख रहा है, लिखा जा रहा है और कुछ हो रहा है। आज भी वो लिख रहा है, लेकिन सिर्फ अपने ईश्वर की बातें, और कुछ हो रहा है उसके अंदर। क्या? वो आनंद का अनुभव कर रहा है अपने भीतर, लिख रहा है आज भी, लेकिन अब उन बातों में अंतर है। उसकी अपनी बात कुछ नहीं, संसार की बातें कुछ नहीं, सिर्फ वो और अपना इष्ट। इसीलिए लिखा जा रहा है और कुछ हो रहा है, मिलन हो रहा है अपने इष्ट से, आनंद में समाया जा रहा है। अंदर की बात है। अगर हम एक बीज को देखते हैं या एक पेड़ को देखते हैं जिसमें कांटे हैं बहुत सारे, लेकिन उसके बीज को आप देखिए, उसमें कांटे नहीं दिखते। जैसे वो बीज पल्लवित होता है, पेड़ का रूप लेता है, तब वो कांटे दिखने लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब हम बोते हैं तभी हम देखें भीतर की क्या स्थिति है, क्योंकि सत्य, ये जो आनंद है, सत्य है, ये भीतर में, भीतर की क्या स्थिति, तब हम वो आनंद पाएंगे। हमेशा भीतर की ही बात होती, बहुत कुछ है बाहर में, लेकिन जब भीतर जाते हैं तो सिर्फ ईश्वर है और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे वो नाव में जब पानी या जल भर जाता है तो वो डूब जाता है, उसके अंदर ये जल को नहीं होना चाहिए। एक जहाज होता है, शिप, वो हार्बर में जहां शिप्स को रखते हैं, एंकर करते हैं उनको, वहां पे वो जहाज सुरक्षित है। लेकिन जहाज इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो हार्बर में सुरक्षित होके खड़ी रहे, इसलिए बनाया गया है कि वो सेल करे, समुद्र में बढ़े, आगे जाए, तैरे, समुद्र में सेल करे, ये जरूरी है। ऐसे ही ये जो हृदय है, ये इसलिए नहीं मिला है कि ये दुख, चिंता, ये संसार की बातें, खुद की बातों में ही रमा रहे। तो ईश्वर भी पूर्णतया से नहीं मिलते, बल्कि वो सबको हटा के बहे, ये कंफर्ट जोन से निकले। जैसे वो जहाज हार्बर में खड़ी है, इस कंफर्ट जोन से जब तक वो निकलेगा नहीं, बहेगा नहीं, तब तक उसकी सार्थकता नहीं, वो जहाज की। वैसे ही ये हृदय जब तक उठकर बहते हुए उस ईश्वर से नहीं मिलेगा, तब तक ये हृदय की सार्थकता नहीं। लिखने लगा हाल, उसका क्या हाल? हाल तो दिल का ही हाल। तो कुछ तुम्हारा, कुछ अपना और कुछ जगत का। लेकिन जब भाव की तरंगे बहने लगी तो आज भी लिख रहा है और कुछ हो भी रहा है। भावों में ही अंतर आ गया, सोच में अंतर आ गया, और प्रेम में, भाव में गहराई